आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको अलैंगिक जनन की विधियां। मैंने कल पढ़ाया था आपको, सेकेंड ईयर बायोलॉजी की क्लास है। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कल मैंने आपको बताया था, और उसमें एक हो गया था बाइनरी फिशन, द्विविभाजन मैंने कल बता दिया था। आज दूसरा नंबर है नंबर 2, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है और नए पौधे का या नए जीव का निर्माण होता है। तो ये भी बीजाणु जनन क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें स्पोर्स बनते हैं यानी बीजाणु बनेंगे। जैसे ये मैंने बनाया क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है और इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखिए बहुत सारे क्या बने हैं, स्पोर्स। स्पोर, ये बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर भरे हुए हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यानी फेवरेबल कंडीशन में, जब प्रचुर मात्रा में पानी होगा, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है तो पानी में होगा, और टेम्परेचर अच्छा होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर केंद्रक का विभाजन होगा। ये जो केंद्रक होते हैं अंदर, ये जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स के केंद्रक आपस में विभाजित होते हैं और इसकी जो लेयर है यानी क्लेमाइडोमोनास की बाहर की लेयर वो फट जाती है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी इस बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी तो इसकी बाहर की लेयर फट जाएगी, और फटने के बाद इसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। ये क्या है, जू स्पोर्स। आप देखिए सभी जू स्पोर्स आपस में क्या है, बिल्कुल फ्री हो गए। पहले यहाँ पर साथ में थे और सारे जू स्पोर्स फ्री हो गए और इनमें क्या हुआ, ये निकल आया फ्लैजिला। इनमें फ्लैजिला का भी डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। यहाँ पर देखिए फ्लैजिला है यानी एक क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिला है जिसके द्वारा वो मूवमेंट करता है, गति करता है। तो ये बच्चों था बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के द्वारा क्या होता है, अपनी जनसंख्या में ये वृद्धि करते हैं। और बीजाणु जनन में जैसे राइजोपस, स्पोर्स के द्वारा राइजोपस में भी ऐसा होता है। राइजोपस एक कवक होता है जो ब्रेड में पाया जाता है। ब्रेड है और रोटी है, अचार है, इस पर जिसको जो फफूंदी लग जाती है वो राइजोपस कवक होता है। उसमें भी इसी प्रकार से स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स होकर के यानी प्रकीर्णित होकर के एक ब्रेड से दूसरे ब्रेड में पहुंच जाते हैं। सपोज करिए एक गीली ब्रेड को या रोटी को आप रख दीजिए घर में, तो उसमें थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद उस फफूंदी यानी आ जाते हैं, तो जिसको हम राइजोपस कहते हैं। उसमें भी ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं। और बगल में थोड़ी दूर के बाद आप दूसरी रोटी, फ्रेश रोटी रखेंगे तो उसमें भी यानी पहली रोटी के स्पोर्स निकल करके दूसरी रोटी के ऊपर भी पहुंच जाते हैं प्रकीर्णन के द्वारा, डिस्पर्सन के द्वारा। तो जब ये स्पोर्स फ्री होते हैं तो हवा में जाने के बाद किसी दूसरी रोटी पर या ब्रेड पर पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर ग्रो करते हैं और फिर अपनी वृद्धि करके नए स्पोर्स के द्वारा राइजोपस का निर्माण कर देते हैं। रोटी देखिए पहले उस पर जो ब्रेड लगती है, ब्रेड पर जो फफूंद लगता है वो व्हाइट होता है, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाता है। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, जब उसमें जनन होने की प्रक्रिया होने लगती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, तो वो फिर रोटी फिर काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। यानी जो फफूंद पहले सफेद था वो फिर ब्लैक हो जाएगा। तो ये बीजाणु जनन के द्वारा ऐसा होता है। अगला पॉइंट है मुकुलन। मुकुलन में क्या है, बाय बडिंग्स। बडिंग के द्वारा यानी जो कलिका निर्माण होती है, तो कलिका के द्वारा देखिए आप केले में देखिए, केले में जो एक पौधा है, केले के साइड से किल्ली निकल आती है, वो बड्स होती है। ऐसे कई पौधों में आपने देखा होगा। तो मैं हाइड्रा की एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ पर देखिए हाइड्रा बना हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी बड बनी हुई है। ये छोटी सी बड, इसको मैंने लिखा बड्स। तो हाइड्रा की बॉडी के मध्य भाग से एक बड निकलती है और ये हाइड्रा फिर कुछ दिनों के बाद सेपरेट होकर के अलग न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो ये भी अनुकूल परिस्थितियों में होगा हाइड्रा, और हाइड्रा से न्यू हाइड्री बन गया। ये छोटा सा देखिए बना हुआ है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट में भी ये ऐसा होता है, यानी बडिंग की प्रक्रिया ईस्ट में भी होती है। बड्स यानी जो कि मैंने एक ईस्ट बना रखा है, ईस्ट जिसको खमीर भी कहते हैं, और ये इससे ब्रेड बनता है। तो ईस्ट में जाइमेज एंजाइम्स होता है, और जब ईस्ट में अलैंगिक जनन होगा, जब रिप्रोडक्शन करना होगा, तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पर बड्स बन जाती हैं। बड्स देखा होगा जब ब्रेड बनती है तो उसमें ईस्ट डालते हैं तो आटे की गुट्टियां बन जाती हैं उसमें, यानी फूलने लगता है, वो फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया होने लगती है, वो बर्ड्स बन जाती हैं। ये छोटी छोटी बर्ड्स बनी है और ये बर्ड्स फिर सेपरेट होकर के अलग होकर के न्यू ईस्ट सेल्स का निर्माण कर देती हैं।
तो इसी प्रकार से इसमें ये होता है मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन। अगला है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, बच्चों आपने देखा होगा पुनरुद्भवन में क्या होता है। सिंपल से एग्जाम्पल आप बताएंगे, जैसे आप नाखून काटते हो, बाल कटवाते हो, और फिर क्या होता है धीरे धीरे ये नाखून बाल फिर आपके आ जाते हैं, फिर निकल आते हैं, छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर आ जाती है। तो ये क्या पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, यानी जो चीज कट गई वो फिर दोबारा रीजनरेट कर जाए, तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। एग्जाम्पल मैंने बताया अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा में क्या होता है, ये भी अनुकूल परिस्थितियों में होगा। अमीबा के अंदर एक केंद्रक है, देखिए आप, ये न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक ही मेन है। कोशिका कब तक सजीव है, जब तक उसमें केंद्रक सक्रिय है। केंद्रक क्या करता है, जैविक क्रियाओं को संपन्न कराता है। अगर केंद्रक नहीं तो कोशिका डेड है, निर्जीव है। तो यहाँ पर अमीबा में जो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, विभाजन होता है। ये देखिए मैंने अगले स्टेप पर दिखाया, इस स्टेप में मैंने देखा, देखिए आपको दिखाया कि ये कई भागों में टूट रहा है, कई भागों में अपने आप टूटेगा, या उसको आप प्रैक्टिकल करना है तो उसको काट दीजिए। काट करके जितने टुकड़ों में अमीबा कटेगा उतने ही अमीबा बन जाएंगे, बशर्ते हर एक टुकड़े में, हर एक पीस में केंद्रक का छोटा सा भाग होना चाहिए। सभी टुकड़ों में केंद्रक होना चाहिए। अगर जिस टुकड़े में केंद्रक नहीं होगा उससे फिर नया अमीबा नहीं बनेगा। ऐसे स्पंजों में होता है, स्पंजों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। प्लेनेरिया है उसमें भी होता है। स्पंज को तो अगर पीस करके आप छान लीजिए और उस द्रव से, छने हुए द्रव से देखिए, उसमें से फिर नए नए स्पंज बन जाते हैं, वो भी एक पुनरुद्भवन की प्रक्रिया है। रीजनरेशन स्पंजों में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया बीजाणु जनन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। अब इसके बाद दो और बचे हुए हैं, उसको भी आपको हम बता देते हैं। अगला है खंडीभवन। खंडीभवन या विखंडन। विखंडन के द्वारा जो है मुकुलन होगा, यानी प्रजनन की क्रिया होगी। कैसा, अलैंगिक जनन। अगला है विखंडन। विखंडन या खंडीभवन। विखंडन या खंडीभवन यानी कोई कोशिका टूट जाएगी, टूटने के बाद उसमें से नई कोशिका का निर्माण होगा। फ्रेगमेंटेशन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में इसमें एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा की ये कोशिका हम बना रहे हैं, ये स्पाइरोगैरा की सेल्स है। स्पाइरोगैरा जो कि शैवाल में है, स्पाइरोगैरा आपने देखा होगा, पानी में होता है, पॉन्ड स्कैन भी कहते हैं इसको, सिल्क स्कैन। और तालाब में जब आप जाएंगे तो पैरों में धागे जैसा फंस जाता है, वो है स्पाइरोगैरा। इसमें क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो आपको डीएनए जैसा दिख रहा है, ये क्या, क्लोरोप्लास्ट। केंद्रक होगा और साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये साइटोप्लाज्म और ये केंद्रक। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। मैंने ये एक फ्रेगमेंट यानी एक जो है खंड बनाया है स्पाइरोगैरा का। अब इसी के नीचे आपको दूसरा पीस बनाना है, दूसरा खंड बनाना है, फिलामेंट्स। एक खंड आपको और यहां पर बनाना है, तभी इसमें से विभाजन हो पाएगा। और ये यहां पर इस प्रकार से ये फूल जाता है। जब ये विभाजन होगा, विखंडन की प्रक्रिया होगी, तो ये स्थान यहां पर ये इससे फूल जाता है, इसको बोलते हैं एच पीस। एच पीस, जहां से दूसरा खंड टूटेगा उसको बोलते हैं एच पीस। ये दूसरा सेगमेंट है, यानी पहला खंड और ये दूसरा खंड। फर्स्ट सेगमेंट एंड सेकंड सेगमेंट दोनों अलग अलग हो जाएंगे,
अगली स्टेज में क्या होगा, ये H पीस आपको हम अलग करके दिखाएंगे। ये H पीस अलग हो जाएगा और ये खंड आपका अलग हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये अलग हो गया, ये दोनों खंड अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से ये स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में ऐसा होगा। स्पाइरोगायरा ये आपके डॉटर स्पाइरोगायरा, डॉटर स्पाइरोगायरा, यानी ये जो नए स्पाइरोगायरा बने हैं वो स्पाइरोगायरा है। तो इस प्रकार से ये खंडीभवन या विखंडन होता है कोशिकाओं में। मोस्टली आपने देखा होगा गन्ने को काट कर लगाते हैं, ये भी उसी में आता है। और अगला हम बताएंगे, एक और बचा है इंसिस्टमेंट, इंसिस्टेशन। अगला है इंसिस्टेशन, पुटी भवन, पुटी भवन, इंसिस्टेशन। अगला है अलैंगिक जनन का लास्ट स्टेप है बिल्कुल, इसको बोलेंगे इंसिस्टमेंट। इस प्रकार के द्वारा भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। इसमें क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल होगा अमीबा, एग्जाम्पल अमीबा। अब एक खास बात इसमें क्या होगा, अभी तक जितने मैंने पढ़ाया वो अनुकूल परिस्थितियों में हो रहे थे, बट ये क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, आपने देखा होगा जब तालाब में पानी सूख जाएगा, देखा होगा तालाब में पानी से सूख गया तो उसमें मेढक जो होते हैं और भी जीव होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, कीचड़ में दलदल में चले जाते हैं। मेढक बारिश होती है तो फिर निकल आते हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो सामने से हवा आ रही है तो प्रतिकूल है, पीछे से जा रही है हवा लग रही है तो अनुकूल है। तो प्रतिकूल अनुकूल क्या है आपको मैंने बता दिया कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में पुटी भवन की क्रिया होगी। कब होगा अमीबा में, जब अमीबा तालाब में होगा और पानी सूख जाएगा, पानी बिल्कुल सूख जाएगा। फिर क्या करता है अमीबा, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो उसके चारों ओर पुटी भवन यानी सिस्ट बन जाएगा। इन सिस्ट में मतलब बहुत सारी लेयर बन जाएंगी। ये अमीबा है बच्चों। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है, आपको मालूम है कैसे बनाइए। तो इस स्टेज में अमीबा देखिए, अमीबा जैसा दिख रहा है, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। अब जब पानी सूख गया तो क्या होगा, अमीबा गोल हो जाएगा, अमीबा बिल्कुल गोल सर्किल हो जाएगा और इसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर बन जाएंगी, बहुत सारी परतें ऐसी बन जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारी परतें बन गई और केंद्रक सुरक्षित हो गया। केंद्रक क्या हुआ, सुरक्षित हो गया। तो इस जो प्रक्रिया है इसको ही इंसिस्टेशन कहते हैं और इसको बोलेंगे, इसके अंदर आपको क्या है, बीजाणु बन जाएंगे, बहुत सारे बीजाणु, स्पोरुलेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या है, केंद्रक। अगली स्टेज में हम बना देते हैं इसको। ये तो क्या हुआ, ये आपका एक बन गया सिस्ट, क्या बन गया, सिस्ट। अगली स्टेज में क्या होगा, वैसे बनाएंगे हम। अब इस केंद्रक को विभाजित होकर के देंगे, इसमें मल्टीपल डिवीजन होगा, केंद्रक कई भागों में बढ़ जाएगा, बहुविभाजन की क्रिया होगी और इस प्रकार से बहुत सारे इसमें केंद्रक बन जाएंगे।
इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बन गए। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, सिंगल है, बड़ा है न्यूक्लियस। इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई छोटे और बहुत सारी संख्या में है तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियाई। क्लियर? अब अगली स्टेज में क्या होगा? ये इस प्रकार से ये अंदर ही अंदर विभाजन होते रहेंगे केंद्रक के, और बहुत सारे केंद्रक यानी न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कौन सी क्रिया होगी? कैरियोकाइनेसिस। कल मैंने आपको बताया था कि कैरियोकाइनेसिस, जब केंद्रक का विभाजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब क्या होगा? अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अमीबा वही तालाब में पड़ा रहेगा जब तक कि नेक्स्ट बारिश यानी नेक्स्ट पानी उसमें पानी नहीं आता तालाब में। अब क्या हुआ? अमीबा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? यानी फेवरेबल कंडीशन जब उसमें पानी आएगा, जब बारिश होगी और उस तालाब में पानी भर जाएगा, यानी तो फिर क्या होगा? इसकी सिस्ट टूट जाएगी, ब्रेक डाउन। इसकी सिस्ट क्या होगी? टूट जाएगी, और उसमें बहुत सारे जो केंद्रक हैं वो निकल करके फ्री हो जाएंगे। ये बहुत सारे केंद्रक निकल करके फ्री हो गए और क्या बनाएंगे? अमीबा। अमीबा से शुरुआत हुई थी तो अमीबा ही बनेंगे। ये क्या है? पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा। अब इसमें से क्या बनेंगे? छोटे छोटे से अमीबी। क्या बनेंगे? अमीबी। स्मॉल साइज ऑफ अमीबी। ये इसके उसके बच्चे हो गए, क्या बोलेंगे? अमीबी। न्यू अमीबी लिख लीजिए, न्यू अमीबी। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या हुआ? त्रुटि भवन। नंबरिंग डाल लो चाहे तो। ए, ये बी नंबर है, बी, और इसको सी कर लीजिए और इसको डी कर लीजिए। ये सीक्वेंस हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहले स्टेज में अमीबा अपनी नेचुरल कंडीशन में है, दूसरे में जब पानी खत्म हो गया तो ये इस प्रकार से बहुत चारों ओर उसके अंदर शिष्ट बन गई, यानी परतें बन गई और सुरक्षित हो गया, कठोर हो गया अमीबा। और उसके बाद अंदर ही अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहेगा, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये इसकी लेयर टूट जाएंगी, बाहर की जो परतें हैं, भित्तियां, और फिर इसमें से बहुत सारे अमीबे निकलते हैं, नए अमीबे। तो इस प्रकार से आज अलैंगिक जनन का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वर्धी जनन। थैंक यू।